iQOO Neo 7 Pro वर्सेस OnePlus 11R वर्सेस Nothing Phone 2। ये तीनों फोन इतने सिमिलर है ना, बट 40,000 में आपको कौन सा खरीदना चाहिए? लेट मी क्लियर इट आउट फॉर यू। वैसे ये फोन तीनों अलग अलग ब्रांड्स है, बट इन सबका दिल एक ही जगह पे, दैट इज Snapdragon 8 Plus Gen 1। सेम प्रोसेसर है सारे फोन में एंड परफॉर्मेंस इन सबका अच्छा है। मैंने इंडिविजुअली ये सारे फोन्स का रिव्यू किया तो आप वो जाके देख सकते हो, बट डेली यूजेज में सारे फोन स्मूथ है, 120 हर्ट्ज पे मक्खन की तरह चलते हैं। कहीं पे भी आपको लैग, स्टटर या स्लो डाउन इन पे देखने नहीं मिलने वाला। गेमिंग में भी एक्सपीरियंस सेम ही था। BGMI की अगर मैं बात करूं, कंफर्टेबली तीनों फोन 60 FPS दे सकते हैं आपको, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। लंबे ड्यूरेशन तक आप गेमिंग भी करोगे, कोई इशू नहीं है। दी ओनली थिंग इज OnePlus 11R में अब 90 FPS का अपडेट आ गया है, तो बिकॉज ऑफ दैट ये फोन को डेफिनेटली थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है इन कंपेरिजन टू दी अदर टू। एंगल में तो ये 80 से 90 के बीच में FPS दे देता है। सैनहॉक में थोड़े बहुत ड्रॉप्स मुझे देखने मिल रहे हैं, बट आई एम स्टिल टेस्टिंग इट। इसका वीडियो हम अलग से बनाने वाले हैं। मुझे नहीं पता ये दोनों पे 90 FPS क्यों नहीं आया। दे ऑल्सो कैन सपोर्ट इट, बट अगर आप BGMI बहुत खेलते हो, दिस कुड बी अ डिसाइडिंग फैक्टर। इन पे कब आएगा उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। मैं खाली एक ही चीज की गारंटी ले सकता हूँ कि आपको क्वालिटी रिव्यूज मिलते रहेंगे, तो उसके लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो परफॉर्मेंस जैसे मैंने बोला, इन सबका दिल एक है, दे एक्चुअली परफॉर्म वेरी वेरी सिमिलर, बट इन सबका दिमाग अलग अलग है, विच इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। OnePlus चलता है Oxygen OS पे, Nothing चलता है Nothing OS पे, एंड iQOO चलता है FunTouch OS पे। एंड यहाँ पे इजिली OnePlus एंड Nothing आर बेटर देन iQOO Neo 7 Pro। सबसे पहले तो बिकॉज ऑफ द अपडेट साइकिल, iQOO पे खाली 2 OS अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे। बाकी दोनों फोन्स पे 3 OS अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी पैच। तो ये दोनों को एक एंड्रॉइड वर्जन ज्यादा मिलेगा। एंड यू कैन क्लियरली सी, मतलब FunTouch OS सबका लीस्ट फेवरेट UI होता है। हालांकि इसमें फीचर्स काफी सारे हैं, UI स्मूथ है, चलता मस्त है, अपडेट्स भी टाइम पे आ जाती है। द प्रॉब्लम इज यहाँ पे ब्लोटवेयर है, UI का लुक उतना अच्छा नहीं है। अब ऐसा बोला जा रहा है कि FunTouch OS 14 में चीजें चेंज होगी, सो आई होप दैट हैपेंस, बट राइट नाउ ऑब्वियसली ये लास्ट नंबर पे आता है। Oxygen OS की अगर हम बात करें तो ये मैंने 11R के रिव्यू में भी बोला था कि इसको अननेसेसरीली हेट मिलती रहती है। कलर OS, Oppo OS, Copy OS, मतलब इट्स स्टिल अ ग्रेट UI, वेल ऑप्टिमाइज्ड, फालतू का कचरा नहीं है, रिकमेंडेशंस नहीं है, कुछ नहीं है। इट डज अ ग्रेट जॉब, काफी स्मूथ है, मस्त चलता है। एंड Nothing OS 2.0 इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाला लुक पसंद है, यू विल लव दिस UI। उसके साथ साथ Nothing ने काफी सारी क्लेवर ट्रिक्स डाल दी है विच विल इंप्रूव योर डे टू डे यूसेज। तो मैं Oxygen OS एंड Nothing OS 2.0 को ज्यादा रेट करता हूँ इन कंपैरिजन टू FunTouch OS। Nothing OS लेटली मुझे यूज करने में थोड़ा ज्यादा मजा आ रहा है। जैसे मैंने मेरे पुराने रिव्यू में भी बोला था, इट फील्स लाइक द OG Oxygen OS। काफी क्लेवर फीचर्स इन्होंने डाल दिए, सो इट्स अप टू यू, बिकॉज बाकी चीजें वंस अगेन काफी सिमिलर है। बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो बैटरी साइज Nothing पे थोड़ी कम है, 4700 mAh। बाकी दोनों पे 5000 है, बट मैंने तीनों फोन्स को टेस्ट किया है मेरे टिपिकल यूजेज पे, एंड ऑल ऑफ देम गिव मी गुड बैटरी लाइफ। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक फोन दूसरे फोन से जल्दी डेड हो रहा है या ऑप्टिमाइजेशन अच्छा नहीं किया बैटरी का। ऑल द फोन्स आर वेरी गुड, एक दिन आसानी से चलेंगे इवन ऑन हैवी यूसेज। डिफरेंस एक्चुअली इज इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग, बिकॉज यहाँ पे Nothing काफी पीछे रह गया है, बिकॉज इन्होंने एक तो सबसे पहले स्लोअर चार्जिंग दिया है, 45 वॉट का सपोर्ट है यहाँ पे। iQOO और OnePlus पे 100 वॉट्स है, उससे ज्यादा है, सो दे चार्ज अ लॉट फास्टर इन कंपेरिजन टू Nothing फोन। एंड द सेकंड थिंग इज इनके फास्ट चार्जर इनके बॉक्स में ही आता है, तो आपको अलग से जाके खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इसमें आपको अलग से चार्जर भी खरीदना पड़ेगा, विच कैन कॉस्ट यू 1500-2000 रुपीज बेस्ड ऑन व्हाट यू आर बाइंग। तो वो कॉस्ट ऐड हो जाती है। आई फील Nothing को ये डील्स में चार्जर भी फ्री में देने की जरूरत थी, बट आई डोंट नो ये लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे। सो डेफिनेटली ये एरिया में ऑल्दो बैटरी लाइफ सब पे आपको सिमिलर मिलती है, OnePlus एंड iQOO विन बिकॉज ऑफ फास्टर चार्जिंग एंड हैविंग दैट चार्जर इन द बॉक्स। वैसे इन दोनों के बॉक्स में आपको एक कवर भी मिलता है, बट अगर आपको हाई क्वालिटी टेम्पर्ड ग्लासेस एंड केसेस खरीदने हैं, चेक आउट माई न्यू वेबसाइट gear31.com। यहाँ पे मैंने ये सारे फोन्स के लिए आर्मर केसेस अवेलेबल किए, विच आर रियली सॉफ्ट टू टच, काफी मस्त इन हैंड फील है इनकी, बट ये ड्रॉप प्रोटेक्शन सॉलिड ऑफर करते हैं आपको। कहीं पे भी फोन गिरा दोगे आपके फोन को कुछ नहीं होने वाला। प्लस फॉर द Nothing फोन 2 वी ऑल्सो हैव दिस कार्बन लाइट केस जो एरामिड फाइबर से बना है, इतना पतला है, इतना थिन है, यू वोंट फील दैट देयर इज अ केस ऑन दिस फोन। एंड ये केसेस मैं जल्दी ये बाकी दोनों फोन्स के लिए भी लाने वाला हूँ। टेम्पर्ड ग्लासेस भी कुछ मॉडल्स के लिए आ गए, आने वाले। तो अगर आपको कोई भी एक्सेसरीज चाहिए कोई भी फोन के लिए, चेकआउट gear31.com, प्रोमो कोड gear10 यूज करना फॉर 10% ऑफ। आपको एनीवेज एक्सेसरीज तो खरीदनी होगी फोन लेने के बाद, तो यहाँ से ले लो। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बेटर क्वालिटी की प्रोडक्ट भी मिलेगी, एंड सेकेंड चैनल को साइड बाय साइड आप
सपोर्ट भी कर लोगे। सो डू चेक इट आउट। एंड अब हम इन तीनों के कैमरास चेकआउट करते हैं। तो ऑन पेपर अगर हम सेंसर की बात करें तो मेन सेंसर नथिंग और वन प्लस पे सोनी का मिलता है, आईकू पे सैमसंग का है, बट एक्चुअली अगर आप कैमरा परफॉर्मेंस देखोगे ऑल ऑफ दीज फोन्स डू वेरी वेरी वेल। एचडीआर प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने हमेशा बोला है आईकू एंड वीवो बिकॉज ऑफ देयर एल्गोरिथम डू सॉलिड एचडीआर प्रोसेसिंग। फिर मैं बोलूंगा नथिंग एंड देन वन प्लस का नंबर आता है इन मेजॉरिटी ऑफ दीज पिक्चर्स। आप देख सकते हो आईकू ब्राइट एंड डार्क एरियाज को काफी मस्त मैनेज करता है। सो रियली दैट्स अ ग्रेट थिंग। बट व्हेन आई टॉक अबाउट स्किन टोन्स, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे मुझे लगता है नथिंग हैज द मोर एक्यूरेट स्किन टोन। यहाँ पे मेरा फेस प्लस मेरे हुडी का कलर मोर और लेस हैज बीन वेरी एक्यूरेट ऑन दी नथिंग फोन 2। उसके बाद मैं एक्चुअली बोलूंगा आईकू एंड देन वन प्लस। आईकू एंड वन प्लस दोनों आपको गोरा बनाने की ट्राई करते हैं एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी वेरी सिमिलर, बट समहाउ इन अ लॉट ऑफ दीज फोटोज मुझे आईकू का आउटपुट थोड़ा सा बेटर लगा इन कंपैरिजन टू वन प्लस। फिर भी थोड़ी सी पिंकिश थोड़ी सी येलोइश टिंट इनके स्किन टोन्स में आई जाती है। लो लाइट परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तीनों फोन्स वन सेकंड बढ़िया परफॉर्म करते हैं। आईकू क्या करता है, बहुत ज्यादा लाइट लाने की ट्राई करता है सीन के अंदर, तो कभी कभी यार थोड़ा सा अननेचुरल लगता है। एंड एट द सेम टाइम इसके फोटोज में डिटेलिंग थोड़ी सी कम है इन कंपैरिजन टू द अदर टू डिवाइसेस। नथिंग एंड वन प्लस ने भी नाइट मोड को बहुत बढ़िया ट्यून किया है एंड आई थिंक बिकॉज वो सोनी का सेंसर है सो दे डू टर्न आउट टू बी स्लाइटली बेटर देन आईकू। एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा में नथिंग आपको सबसे ज्यादा डिटेल्स देगा। इमेज प्रोसेसिंग आईकू का भी बहुत तगड़ा है, वंस अगेन इनका एचडीआर सॉलिड है। लास्ट नंबर आई फील वन प्लस का आता है। फ्रंट फेसिंग कैमरा की अगर हम बात करें तो दिस इज वंस अगेन अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। यहाँ पे आई फील आईकू ने बेस्ट बैलेंस किया है। ये एकदम नेचुरल भी नहीं है, थोड़ा सा सैचुरेट करता है, बट ये वंस अगेन उतना ज्यादा सैचुरेट भी नहीं करता कि अननेचुरल लगे। तो वन प्लस वो लेवल पे चला जाता है, बहुत ज्यादा एडिटेड लगता है वन प्लस की सेल्फी। एंड नथिंग आई फील इज मोर ऑन द नेचुरल साइड, तो मुझे नथिंग और आईकू ज्यादा अच्छा लगा इन कंपेरिजन टू वन प्लस। ये तीनों कैमरास 4K 30 एंड 4K 60 में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूँ, पहले हम नथिंग फोन एंड आईकू की फुटेज देख लेते हैं। एंड एज यू कैन सी स्टेबलाइजेशन दोनों फोन्स पे अच्छा है। कलर्स थोड़े नथिंग फोन पे बेटर लग रहे हैं मुझे, बट यू गाइस कैन गिव मी योर वर्डिक्ट। एंड अब हम स्विच करते हैं ऑन OnePlus 11R वर्सेस नथिंग फोन 2 एंड हियर आल्सो यू कैन सी द डिफरेंस। आई फील नथिंग हैज गिवन अ स्लाइटली मोर बैलेंस्ड कलर। OnePlus में आईकू की तरह ब्लूज थोड़े ज्यादा पुश हो गए, बट एनीवेज ऑल ऑफ दीज फोन्स आर गुड। एंड ये रहे कुछ फ्रंट फेसिंग कैमरा के सैंपल्स। यहाँ पे सारे फोन्स 1080p 30 है, नो वन डज 4K। एंड यू कैन सी कि नथिंग एंड आईकू के कंपैरिजन में आईकू ने बैकग्राउंड को बहुत ज्यादा ब्लो आउट कर दिया है, नथिंग ने नहीं किया है। एंड हियर इज अ कंपैरिजन बिटवीन नथिंग एंड OnePlus 11R, सो डू टेक योर पिक। इन तीनों फोन्स के डिस्प्ले भी काफी सिमिलर है। साइज अराउंड 6.7 इंचेस की है सारी, सब 120 हर्ट्ज के डिस्प्लेज है, सब 10 बिट है, सब HDR भी सपोर्ट करते हैं, सब एमोलेड है। खाली एक छोटा सा डिफरेंस है, नथिंग एंड आईकू फुल HD प्लस है, OnePlus 1.5K है, तो थोड़े ज्यादा पिक्सल्स है उसमें, थोड़ी ज्यादा शार्पनेस है, पर डेली यूजेज में सारे सेम ही लगता है। एंड अगर मैं आउटडोर ब्राइटनेस की बात करूँ तो नथिंग एंड OnePlus मुझे थोड़े ज्यादा ब्राइट लगे इन कंपेरिजन टू आईकू। सबको मैंने ऑटो ब्राइटनेस पे सेट किया था, विच इज वॉट यू शुड डू व्हेन यू आर आउटडोर्स, बिकॉज तभी वो मैक्सिमम ब्राइटनेस पे पुश करते हैं। नथिंग फोन 1 अकेला है जिसमें आपको LTPO पैनल मिलती है, तो बेसिकली इसका रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में स्विच हो सकता है। इससे क्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ता, यूजुअली इससे बैटरी लाइफ बेटर होती है। एंड अगर मैं वीडियो क्वालिटी की बात करूँ, वीडियो वॉचिंग की, तो सारे फोन्स में कलर्स अच्छे हैं, व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं, कोई एज सच मेजर प्रॉब्लम नहीं है, आपको वीडियोस देखने में मजा आएगा। द ओनली थिंग इज अगर मैं HDR प्रोसेसिंग की बात करूँ तो यूट्यूब पे नथिंग फोन हैड द बेस्ट HDR, ब्राइट एरियाज डार्क एरियाज सबको उसने मस्त बैलेंस किया है, फॉलोड बाय OnePlus 11R, फॉलोड बाय iQOO Neo 7 Pro। बट ये बहुत छोटी छोटी चीज है यार, मेरे पास फोन बाजू बाजू में इसलिए मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, वरना कोई नोटिस नहीं करता। एंड ऑल्दो नथिंग का HDR प्रोसेसिंग यूट्यूब में बेस्ट है, इन्होंने फुल बिगाड़ दिया क्योंकि नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट है ही नहीं। वंस अगेन अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का टॉप मोस्ट प्लान है तो ये आपको डिफरेंस दिखेगा, अदरवाइज HDR आपके फोन पे नेटफ्लिक्स में नहीं चलता इफ यू हैव अ लोअर प्लान। तो यहाँ पे iQOO एंड OnePlus दोनों सपोर्ट करते हैं, जो आई फील नथिंग को भी दे देना चाहिए था, बिकॉज प्रीमियम फोन है, प्रीमियम पैसा ले रहे हैं ये लोग, उसके बजट फोन्स में भी देते हैं, तो नथिंग को कौन सा ईगो है भाई। आपका ज्यादा डिसीजन एक्चुअली ये बात पे बेस करेगा कि आपको फ्लैट डिस्प्ले चाहिए या कर्व डिस्प्ले चाहिए, बिकॉज नथिंग एंड iQOO गिव यू अ फ्लैट डिस्प्ले व्हेयरएज OnePlus गिव्स यू दैट कर्व डिस्प्ले, एंड काफी लोगों को वो कूल लगता है, प्रीमियम लगता है, एंड दे लाइक इट। आप टीम कर्व डिस्प्ले हो या टीम फ्लैट डिस्प्ले हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर यहाँ पे मैं स्पीकर्स की बात करूं तो ये ध्यान से सुनना,
स्पीकर्स ध्यान से सुनना। एनीवे, सबसे बेस्ट स्पीकर्स मुझे लगे OnePlus 11R के। यहाँ पे OnePlus ना उनके फोन में स्पीकर्स की ट्यूनिंग बहुत मस्त करता है, तो आई हैड द बेस्ट एक्सपीरियंस विद द स्टीरियो स्पीकर्स ऑन द OnePlus 11R। सेकंड नंबर पे Nothing Phone 2 है अगर आप लाउडनेस एंड क्लैरिटी की बात करोगे तो, एंड थर्ड नंबर पे iQOO है। iQOO मुझे थोड़ा कम लाउड लगा, बट मैं सेकंड प्लेस iQOO को दूंगा क्योंकि Nothing Phone 1 पे ना आप कुछ कुछ वीडियोस देखते हो ना फुल वॉल्यूम पे, तभी लेफ्ट साइड के ये जो टॉप वाला स्पीकर है ना उसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन लगता है मुझे, तो आपको वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। अब ये यूजुअली जब मैं नॉर्मली फ़ोन टेस्ट करता हूँ तो मैं खाली रील्स और यूट्यूब वीडियोस देखते रहता हूँ फुल वॉल्यूम पे स्पीकर्स पे, तो जब मैंने वो देखा तो उसमें मुझे फ़र्क उतना नहीं लगा। बट व्हेन यू वॉच सम मूवीज़, टीवी शोज एंड कंटेंट, तो वहाँ पे कभी कभी थोड़ा अगर बेस हैवी होती है चीज़ें, तो नथिंग फ़ोन के स्पीकर में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन लगा था मुझे। एंड ये ट्यूनिंग का प्रॉब्लम है, स्पीकर खराब नहीं है, इन्होंने ट्यून बराबर से नहीं किया। सो मे बी दे कैन फिक्स इट इन द सॉफ्टवेयर इन द फ्यूचर। ऐसा कुछ मैंने iQOO पे नोटिस नहीं किया। तो अगर आप स्पीकर्स पे बहुत सुनते हो आपका कंटेंट एंड मूवीज एंड टीवी शोज, OnePlus वुड बी द बेस्ट पिक फॉर यू। डिजाइन एंड बिल्ड की बात करें तो ऑब्वियसली Nothing Phone 2 इज द बेस्ट हियर, बिकॉज यहाँ पे मेटल की फ्रेम मिलती है, ग्लास बैक, एंड यू हैव दैट फुल ग्लिफ इंटरफेस जो Nothing ने काफी यूजफुल कर दिया है ये टाइम। तो आप मेरा Phone 2 का रिव्यू देखो, इफ यू फाइंड इट यूजफुल, ये एक्चुअली काफी कूल चीज हो सकती है। एंड दिस डेफिनेटली फील्स मोर प्रीमियम, लुक्स डिफरेंट। बाकी दोनों फोन्स की बिल्ड क्वालिटी खराब नहीं है, प्लास्टिक की फ्रेम है इन पे, iQOO पे वीगन लेदर बैक है, एंड यहाँ पे OnePlus पे ग्लास बैक है, तो दे डू स्टिल फील प्रीमियम इन द हैंड। iQOO एक्चुअली ना, बिकॉज वीगन लेदर वाली बैक है, काफी लाइट वेट फील करता है हाथ में। तो वैसे तो ये तीनों फोन्स बड़े हैं एंड यूज करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है वन हैंड से, बट बिकॉज दिस इज लाइटर इट जस्ट मेक्स इट अ लिटिल बिट मोर इजी। इन सब पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको मिलते हैं विच वर्क रियली रियली वेल। iQOO एंड OnePlus पे आपको IR ब्लास्टर भी मिलता है, तो आप आपके रिमोट वाली चीजें कंट्रोल कर सकते हो। Nothing पे ऐसा नहीं है, Nothing पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिलता है, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मिलता है, समथिंग दैट्स मिसिंग ऑन iQOO एंड OnePlus। एंड एक्चुअली यहाँ पे OnePlus पे आपको अलर्ट स्लाइडर मिलता है, तो दैट इज अ नाइस लिटिल थिंग टू हैव। एंड अगर मैं यहाँ पे NFC की बात करूँ तो OnePlus एंड Nothing दोनों पे है, तो अगर आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स एंड ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो देन iQOO आपके काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आई डोंट नो वाई NFC दिया ही नहीं है। कितनी छोटी चीज़ है, दे देना चाहिए था, बिकॉज इट माइट बी अ डील ब्रेकर फॉर अ फ्यू पीपल। बाकी बेसिक्स तो सब पे तगड़े है, कॉल क्वालिटी, नेटवर्क रिसेप्शन, 5G सब पे एकदम बराबर लगा मुझे, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं लगे। अगर मैं डायलर की बात करूँ तो Nothing में गूगल डायलर है, तीनों फोन्स में बाय डिफॉल्ट गूगल डायलर है, बट आप OnePlus में ओ डायलर डाल सकते हो, उसके बाद यू कैन रिकॉर्ड कॉल्स विदाउट टेलिंग अदर पीपल। एंड यहाँ पे iQOO में भी आप ऐप सेटिंग्स में जाके ऑल्टरनेटिव फोन एप्स इनेबल करोगे तो आप iQOO का डायलर यूज कर सकते हो, जिसमें भी सेम रिकॉर्डिंग वाले फीचर आपको मिल सकते हैं। तो वो अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो स्लाइट डिसएडवांटेज टू Nothing। प्रॉक्सिमिटी सेंसर सब पे फिजिकल वाले ही मिलते हैं, सो ऑल ऑफ देम वर्क रियली रियली वेल। एंड हैप्टिक्स की अगर हम बात करें तो मुझे 11R एंड Nothing Phone 2 ज्यादा अच्छे लगे इन कंपेरिजन टू iQOO Neo 7 Pro, बट जो इम्प्लीमेंटेशन है हैप्टिक्स का ऑन OnePlus इट्स वे गुड। आप ऐप स्विच करते हो या बाकी सारी चीजें करते हो तभी भी वो हैप्टिक्स आते हैं प्ले में, तो आई फील 11R इज द विनर इन टर्म्स ऑफ हैप्टिक्स। अब इतनी सारी बातें करने के बाद सवाल ये आता है कि इन तीनों में से आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, कोई एक परफेक्ट आंसर नहीं होता है, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। किसी को फोन में कैमरा अच्छा चाहिए, किसी को UI ज्यादा बेटर चाहिए, किसी को प्राइस कम चाहिए, तो सबके लिए सारे ऑप्शंस है। कमेंट्स में झगड़ने के अलावा यू गाइस शुड एक्चुअली सेलिब्रेट कि आपको इतने बढ़िया फोन्स ये प्राइस सेगमेंट में मिल रहे हैं, बिकॉज बीच में 30 से 40 के वाला सेगमेंट कितना खाली था। मैं आपको बता देता हूँ प्राइसिंग ऑफर में कार्ड डिस्काउंट के साथ iQOO आपको 31,500 में मिलने वाला है, OnePlus आपको 35,000 में मिलने वाला है, एंड Nothing आपको 37,000 में मिलने वाला है। बट इसको आप 38-39,000 पकड़ के चलो, बिकॉज आपको चार्जर तो लेना ही है। सबसे बेस्ट बैंग फॉर द बक डील, आपको कम पैसे में सब कुछ चाहिए, देन ऑब्वियसली दैट इज iQOO Neo 7 Pro। 31,500 में इससे ज्यादा फोन आपको क्या देगा, इट इज द बेस्ट फोन एट दिस प्राइस। बट अगर आपको फंडा चॉइस पसंद नहीं है, अगर आपको NFC एंड ये सारी चीजें चाहिए जो मैंने कॉन्स बताए इसके, अगर आपको उससे प्रॉब्लम हो रहा है, देन ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी डील मेरे हिसाब से इज दी OnePlus 11R। कैमरा परफॉर्मेंस इसका थोड़ा सा 19-20 है, बट बाकी सारे एरिया में ये आगे निकल के आता है। प्लस आई डू फील कि ये जो कर्व डिस्प्ले है माइट बी अ प्लस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, एंड OnePlus की ब्रांड वैल्यू, रीसेल वैल्यू तो सब अलग ही है। एंड अगर आपको थोड़ा कुछ हटके चाहिए, यू डोंट माइंड स्पेंडिंग अ लिटिल बिट मोर, आपको बेटर बिल्ड क्वालिटी चाहिए, आपको ये ग्लिफ लाइटिंग, आपको ऐसा लगता है यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर एवरीडे यूजेज, आपको Nothing OS 2.0 अच्छा लगता है, जो फीचर्स मैंने बताया, यू थिंक यू वुड लाइक इट मोर
4 बिकॉज स्टॉक एंड्रॉइड टाइप भी है, प्लस कैमरा परफॉर्मेंस थोड़ा सा और आपको बेटर मिलता है, देन यू कैन गो विद द नथिंग फोन 2। आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हो, बट वो जो गैप है ना प्राइस टैग में, उसके वर्थ इट चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि वो जो एक्स्ट्रा 3-4 हज़ार आप दोगे उसमें जो फीचर्स आपको और मिल रहे हैं वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप इन तीनों में से कौन सा फोन पिक करोगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, नहीं अच्छा लगा 2 बार डिसलाइक कर लेना। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो। ये सारे फोन्स के रिव्यू मैंने बनाए, आप जाके देख सकते हो। एंड आई विल कैच अप विद यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।